हरि ओम। इदं राष्ट्राय इदन्न मम। भारत निवासी सजना वीर जवान हो जा। भारत निवासी सजना वीर जवान हो जा। शिवा प्रताप वांगू मर्दे मैदान हो जा। गोविंद प्रताप वांगू हरि सिंह नलवे वांगू हेड के वार बन के भारत दी आन हो जा। पंजाबी भाषा में लिखे हुए इस गीत के साथ आज प्रारंभ करते हैं पथिक संदेश लेख पाठन अभियान का एक नया अंक। आज हम जिस लेख की चर्चा करने वाले हैं वो भारतवंशी जो विदेशों में रहते हैं उनके प्रताप की बात करता है, उनके प्रताप का वर्णन करता है। अभी कुछ समय पहले अमेरिका देश में जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई है, बड़ी लंबी प्रक्रिया चलती है उनकी, वहाँ पर जो परिणाम आए हैं उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवंशियों ने भी अपना एक अच्छा खासा अपना प्रभाव दिखाया है और साथ ही और इसका परिणाम ऐसा ध्यान में आता है संभवतः कि जो वहाँ पर भारत विरोधी और विशेषतः हिंदू विरोधी गतिविधियों को संरक्षण देने वाली सरकार थी उसका पटाक्षेप हो गया। ये आशा की जा सकती है कि संभव होता है अब उस देश, क्योंकि प्रभावशाली देश है, विश्व का अग्रणी देश है, वहाँ पर भारत विरोधी और हिंदू विरोधी जो गतिविधियाँ हैं उन पर थोड़ा कमी रहेगी या उन पर लगाम लगेगी। उसी से संबंधित लेख है, उसकी चर्चा करते हैं। पहले लेख पाठन करेंगे, उसके बाद उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस अभियान को अपना समर्थन देने के लिए इस पोस्ट को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी साझा करें। हमारा उद्देश्य है कि जो राष्ट्रवादी पत्रिकाएं हैं उनको पढ़ने का अभियान शुरू हो, उनको पढ़ने का जो एक क्रम समाज में शुरू हो, इसी उद्देश्य के साथ हमने ये श्रृंखला शुरू की है। पथिक संदेश के इन दिनों स्तंभ में छपा हुआ लेख है, ट्रंप की जीत हिंदुओं के लिए सकारात्मक संकेत। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव का फैसला आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुमत से राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए हैं। यह उनका दूसरा कार्यकाल होगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की जीत न केवल अमेरिका बल्कि भारत और विशेष रूप से हिंदुओं के लिए सकारात्मक प्रभाव ला सकती है। उनके पहले कार्यकाल में भारत अमेरिका संबंधों में मजबूती आई थी और उन्होंने भारत को अपने सहयोगियों में एक अहम स्थान दिया था। ट्रंप द्वारा हिंदू फोबिया का स्पष्ट विरोध करना और आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाना भारत के लिए महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने पाकिस्तान जैसे देशों पर दबाव बनाकर आतंकवाद का समर्थन रोकने का प्रयास किया था, जो हिंदू अस्मिता और भारतीय समुदाय के लिए राहत भरा रहा। ट्रंप की विचारधारा से हिंदू अमेरिकी समुदाय को एक खास जुड़ाव महसूस होता है, खासकर जब उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान दिखाया। हाउडी मोदी जैसे कार्यक्रम में ट्रंप की भागीदारी ने यह संकेत दिया कि वे भारत और उसके वर्तमान नेतृत्व और हिंदू समुदाय के साथ खड़े हैं। इसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति ट्रंप का समर्थन, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर बढ़ते अत्याचारों पर उन्होंने खुलकर चिंता जताई है। ट्रंप का कट्टरपंथी इस्लाम के विरुद्ध सख्त रवैया वैश्विक स्तर पर कट्टरवाद और आतंकवाद को रोकथाम के लिए उपयोगी हो सकता है। यदि ट्रंप प्रशासन इन विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबद्धता जताता है तो विश्व शांति और मानवता के हित में उसके दूरगामी परिणाम होंगे। चीन के संदर्भ में भी ट्रंप की विजय भारत के लिए फायदेमंद हो सकती है।
चीन के प्रति ट्रंप की आक्रामक नीति ने भारत को सामरिक लाभ पहुंचाया है। सीमाओं पर बढ़ते तनाव के समय यह कड़ा और बड़ा रुख भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। अंततः ट्रंप की विजय के से भारत और हिंदू समुदाय को वैश्विक स्तर पर तार्किक सहयोग मिल सकता है। ट्रंप की राष्ट्रवादी और कट्टरपंथ विरोधी नीतियां वामपंथी इकोसिस्टम के लिए चुनौती भरी हो सकती हैं, लेकिन भारत के लिए यह एक नई दिशा खोल सकती है। हालांकि यह नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका की प्राथमिकता अमेरिका है, किंतु जानकार मानते हैं कि ट्रंप के नेतृत्व में उनकी नीतियों से भारत अमेरिका का संबंध मजबूत होंगे। यह समय है कि जब विश्व के दो लोकतांत्रिक देशों की जुगलबंदी विश्व इतिहास में नया अध्याय लिख सकती है। ये लेख इस संदर्भ पर महत्वपूर्ण नहीं है कि अमेरिका क्या करेगा, क्या करना चाहता है, और ये स्पष्ट है अमेरिका अपने देश के हितों के लिए कार्य करेगा, करना भी चाहिए। परंतु जिस तरीके से जो वामपंथी विचारधारा से ओतप्रोत पिछला प्रशासन रहा है हमारे अमेरिका का, वो अन्य जो महत्वपूर्ण नहीं है उन विषयों पर ज़्यादा कार्य करता था, जो दूसरे देशों को डीस्टेबलाइज करने के लिए बैकडोर चैनल्स पर और गलत तरीके से देशों की अन्य देशों के राजनीति पर हस्तक्षेप करने का जो उनका प्रयास रहता था, वो निश्चित रूप से जब सभी देशों के लिए उसमें दिक्कत थी तो भारत के लिए भी थी। हमें या हिंदू समुदाय को किसी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, भारत को भी अमेरिका के संरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु एक सौहार्दपूर्ण और एक सामंजस्य स्थापित हो सके, जिसमें एक दूसरे पर विश्वास करने की स्थिति बन सके, ऐसा एक सहयोगी प्रशासन जब किसी देश में आए तो निश्चित रूप से वह देशों के लिए भी और समुदायों के लिए भी जो प्रगति और प्रगतियोन्मुख समुदाय हैं, उनके लिए ये एक अच्छा सुअवसर कहा जा सकता है। तो स्पष्टतया हिंदू समुदाय को ट्रंप या किसी अन्य उससे कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो सदकर्मों को जो अच्छे से काम करने वाले लोग हैं वो अच्छे से काम करते रहें, उसके लिए प्रशासन का संरक्षण आवश्यक होता है। इसके बनिस्बत जो दूसरी तरीके की नीतियाँ, जो विघटनकारी नीतियाँ और एक समुदायों में परस्पर विद्वेष उत्पन्न करने वाली वामपंथी नीतियों से प्रभावित जो भी प्रशासन रहते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स पर ज़्यादा विश्वास करती है। हमें विश्वास है कि जो ट्रंप का ये नया प्रशासन आएगा वो कॉन्फ्लिक्ट्स के बजाय रचनात्मक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित तौर पर वो अपने देश की भलाई में के लिए होने वाले कार्यों को ही प्राथमिकता देंगे और देने भी चाहिए, परंतु उनका फोकस दूसरे देशों को समाप्त करने, उनको डिस्टेबलाइज करने और उन पर अनाहक जो है अन्य तरीके से उनके देश में विघटनकारी शक्तियों को बैकडोर चैनल से सपोर्ट करने वाला जो एक प्रभावशाली तरीका था, पश्चिम में रहता है। पश्चिम के देश दूसरे देशों को सही से आगे बढ़ने में अवरोध डालते ही हैं, परंतु हमें ऐसा लगता है कि ट्रंप प्रशासन उस प्रवृत्ति को लगाम लगाएगा।
बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि जिसने प्रगति उन्मुख कार्य करने हैं उनके लिए ये एक सकारात्मक सोच का व्यक्ति अगर बैठ गया है तो वो फायदेमंद है। बस यही इसका मंतव्य है और इसी दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए। हिंदुओं के लिए कोई नया कुछ ऐसा कुछ कर देने वाला ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि वो कुछ ऐसा जो गलत हो सकता है वैसा नहीं करेंगे, ये आशा है। तो जिस तरीके से इससे पहले का प्रशासन है जिन्होंने भारत में अनेक ऐसे ग्रुप्स को तैयार किया या भारत समेत अन्य देशों में, बांग्लादेश तो स्पष्ट उदाहरण है जिसको बर्बाद करने के लिए इन्हीं शक्तियों का हाथ रहा है। और भारत में भी कोई प्रयास में कमी नहीं रही है कि अन्य संगठनों के, जैसे वो नोबेल प्राइज विजेता, मैक्स ऐसे पुरस्कार विजेता ऐसे लोगों को स्थापित करना कि उस देश को कमज़ोर किया जा सके, वो बैसाखियों में खड़ा हो सके, अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके, इस प्रयास से बांग्लादेश बहुत तेज़ी से आर्थिक विकास की सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर था। अगर वो आत्मनिर्भर हो जाता तो किसको परेशानी है? ऐसे ही भारत आत्मनिर्भरता की ओर अपने कदम बढ़ा है, किसको परेशानी है? परेशानी उनको है जिन्होंने आज तक हमारे बैसाखियाँ भी बनाई, उन बैसाखियों को चलने की के लिए जो स्थितियाँ थी वो भी उन्होंने ही बनाई और हम उन पर हमेशा डिपेंडेंट बने रहे। इसी मंतव्य के साथ पश्चिमी प्रशासन काम करते रहे। हमें आशा है, कह नहीं सकते, परंतु आशा है कि जो नया प्रशासन आएगा वो इन अनावश्यक गतिविधियों में संलिप्त न होकर अपने देश के विकास के लिए, अपने लोगों के विकास के लिए जो वैश्विक स्तर पर अच्छा हो सकता है वो करेंगे। तो आज के अंक के विश्लेषण में आज इतना ही। फिर किसी और अंक के साथ आप लोगों के सम्मुख उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।